जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी डी.के. गोयल सर की बुक से, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था। गुडविल वाला टॉपिक चल रहा था कि जब ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा या गुडविल नहीं लेकर आएगा तो क्या एंट्रीज पास होंगी, कितना अमाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, कौन से पार्टनर डेबिट होंगे और कौन से पार्टनर क्रेडिट होंगे। इसी के साथ आज हम नए क्वेश्चन पर स्टार्टिंग कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन को मैं हैशटैग क्वेश्चन बोलूंगा। क्या सर ये क्वेश्चन कठिन है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? तो शायद नहीं। तो फिर सर इसको हैशटैग लगाने का क्या मतलब है? क्योंकि मैं हैशटैग उन क्वेश्चंस को भी लगाता हूँ जो मास्टर क्वेश्चन होते हैं। मास्टर क्वेश्चन समझते हो? एक क्वेश्चन में ही भर भर के ज्ञान मिल जाए कि हमारे 10-15 क्वेश्चन वो सिंगल क्वेश्चन में हो जाएंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, 7 के बाद 27 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऐसा भरपूर ज्ञान है। क्यों है ये क्वेश्चन खास, देखते हैं। चलिए गाइस, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जो कि 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। इन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया जो कि 1/5 शेयर के लिए इनके पास आया हुआ है, और आगे लिखा हुआ है कि वो 72,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? गुडविल पैसे में कैश में आ रही है या नहीं आ रही है? वो प्रीमियम फॉर गुडविल को कैश में लेकर आ रहा है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल वाला रास्ता काम में आने वाला है। अब बात समझना है इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, जिसकी वजह से मैंने इसको हैशटैग दिया है। और ये क्वेश्चन की वीडियो थोड़ी सी बड़ी और लंबी होने वाली है, क्योंकि जब कभी आप फ्यूचर में जब रिवीजन करेंगे 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। रीजन क्या है इसके बाद? ये 4 केसेस में दिया हुआ है क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4। कहानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 जिन बच्चों ने किया होगा साथ में मेरे, और मैंने उस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था क्योंकि वो भी कई सारे केसेस के साथ दिया हुआ था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सिखाता था आपको, अगर मैं याद दिलाऊं तो ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, ये पुरानी बुकों में और पुरानी बुकों में सब में 7 नंबर पर ही है आज तक। बात समझना दोस्त, इसमें है क्या बात? इसमें पॉइंट नंबर 1 में बोला इफ ही एक्वायर्स द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है साहब? ये नया वाला जो पार्टनर है ये बोल रहा है मुझे इनके ओरिजिनल शेयर के हिसाब से ही रेशियो, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। तो इस वाले मेथड को मैंने 2 तरीके से कराया था वहां पर। बुक भी यूज करती है, कई सारे टीचर्स भी यूज करते हैं। पार्ट ए का मतलब क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, और कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है। मैंने आपको उसको पार्ट डी की तरह कराया था कि इसके टुकड़े इसमें करवाए थे पोस्टमार्टम की तरह, और फिर माइनस करवाया था। दोनों से आंसर सेम ही आया था, और क्यों आया था वो भी मैंने वहीं पर डिस्कस किया था। बिकॉज पार्ट ए की एजम्पशन होती है, पार्ट ए की ये एजम्पशन होती है कि जिस पर जितना है, जिस पर ज्यादा है उससे ज्यादा ले लो, और जिस पर कम है उससे कम लिया जाए। अब मेरी बात सुनना दोस्त, यहां पर हम पार्ट ए फॉलो करेंगे। सर क्या हम पार्ट डी फॉलो करके कर सकते हैं अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए? तो आप कर लेना 1/4 का इन 2 में टुकड़ा करना, जो अभी भी हम पिछले सवालों में करते हुए आ रहे हैं। मतलब पोस्टमार्टम टुकड़े नहीं है तोड़ दो, टुकड़े दिए हैं जोड़ दो टाइप वाला जो हमारा डायलॉग है, उसके हिसाब से करना और इसमें से घटा के देखना, आंसर यही आएगा। जो जीनियस बच्चे ऐसा करेंगे वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो सही हैं या नहीं है। प्लीज़ गाइस एक बार करके देखना, ताकि हम क्वेश्चंस को, चीज़ों को पढ़ें, समझें, रटें नहीं। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म बी 1, न्यू पार्टनर शेयर, क्या नाम है नए पार्टनर का? जेड। नए पार्टनर का जो शेयर है बेटा वो है 1/4। जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं करके देखना उसको ध्यान से देखना इसको ही सिर्फ। रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा दोस्त? इसमें से ये घटाकर, तो रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/4, दैट इज 3/4। रिमेनिंग शेयर आएगा दोस्त 1 - 1/4, दैट इज 3/4। अब आप करोगे क्या? न्यू शेयर, जिसको हमने फॉर्मूला बना लिया था, कहीं लिखा नहीं है ऐसा, रिमेनिंग शेयर का आप इनटू करेंगे ओल्ड पार्टनर शेयर में, ओल्ड पार्टनर शेयर में। बट यहाँ एक जो पुरानी बात थी उसको मैंने फिर अपडेट कराया था। अपडेट समझते हो आप? सीखा तो हमने ऐसे ही था कि रिमेनिंग शेयर आ गया आपका 3/4, रिमेनिंग शेयर आ गया आपका 3/4। आपको इसको इंटू करना है 3/5
और 2/5 में। बट अगर इसके अलावा कोई और रेशियो दिया हो जो कि पुराने पार्टनर फ्यूचर में इस तरीके से काम करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन था। एग्जैक्टली आई डू नॉट रिमेंबर द क्वेश्चन, या शायद रिमेंबर है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने ऐसा किया था, अगर इसके अलावा, मतलब ये तो है, ये ओल्ड, कुछ नहीं मिला तो यही सही, पर इसके अलावा कुछ दिया है तो आप उसे यूज करेंगे, ना कि इसे यूज करेंगे। सर आप क्या समझाना चाह रहे हो? मैं ही समझाना चाह रहा हूं बेटा कि रिमेनिंग शेयर को जो आप ओल्ड पार्टनर शेयर में इंटू करते हो, ये ओल्ड पार्टनर का शेयर है, ना कि ओल्ड रेशियो। यहां कहीं ओल्ड रेशियो नहीं लिखा हुआ है, ये ओल्ड पार्टनर का शेयर है। अगर वो पुराने तरीके से ही चल रहे हैं तो ये वाला मेथड, इसी में इंटू करेंगे, और अगर फ्यूचर में वो कुछ 1:1 बोल रहे हैं, 3:5 बोल रहे हैं, तो उसमें इंटू करेंगे हम। ये बात का विशेष ध्यान रखना है। अपडेट वर्जन बोलता हूं मैं जिसको, चीजें वही हैं, थोड़ा सा चेंज है। 9/20, 6/20। एक्स का नया शेयर ये हो गया साहब, वाई का नया शेयर ये हो गया है। नाउ न्यू रेशियो बेटा कैसे आ जाएगा? सबको आमने सामने खड़ा कर दीजिए। 9/20, 6/20 और 1/4। 1/4 कहाँ चला है बेटा? ये शेयर गिवन था हमारा, तो 9, 6, 15 और 5, 20। न्यू रेशियो के बाद हमें न्यू रेशियो का तब तक कोई काम नहीं होता जब तक सैक्रिफाइसिंग ना निकले। सैक्रिफाइसिंग क्या निकलेगा? कौन बच्चा मुझे बता सकता है? मैंने कुछ ट्रिक सिखाई थी, वो ट्रिक सारी की सारी यहाँ पर काम आने वाली है। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ा है, मेरी वीडियो से 10 मिनट की वीडियो है छोटी सी, और मैंने बहुत खास बनाई है आपके लिए। वहाँ मैंने कुछ हिंट बताया था, कुछ 1 मिनट में, जो कई बार मैं रिवाइज करा चुका हूँ ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ माय प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है दोस्त? ओल्ड रेशियो। क्यों होता है ये फॉर्मूला? क्योंकि हमारा ओल्ड जो है वो ज़्यादा है और न्यू जो है वो कम है। पुराने पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ बलिदान दिया है, उस बलिदान को हम सैक्रिफाइस बोलेंगे, उसका एक रेशियो निर्धारित कर देंगे। कौन बच्चा मुझे सैक्रिफाइसिंग यहीं के यहीं बताएगा तुरंत की तुरंत? अभी वीडियो पॉज कर अगर कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस मुझे इतनी खुशी होगी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओगे बेटा? 3:2 सही बोल रहा हूँ मैं ना? सही बोल रहा हूँ ना? वीडियो पॉज करके जिन्होंने बाद में देखा, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा सर? व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन बट एडिशनल कंडीशन नहीं है, पार्ट ए के मुताबिक ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। चलिए साहब, ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5, 2/5। न्यू क्या था साहब? 9/20, 6/20। 20 का एलसीएम आया इसका, 4 3 12, 12 में से 9 गए, 3/20। 4 2 8, 8 में से 6 गए, 2/20। आ गया आपके सामने सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया दोस्त 3:2, क्योंकि बहुत पहले कुछ बच्चों ने सोच लिया था कि यही आना है। अब सर आप क्या करने वाले हैं? मैं करने वाला हूं दोस्त जर्नल एंट्रीज। क्यों कर रहे हैं सर? यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है, वहाँ लिखा है पास जर्नल एंट्रीज अप्रोप्रिएटिंग द प्रीमियम मनी एंड शो द नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने को नहीं बोला है। अगर आप डायरेक्ट भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? पूरा क्वेश्चन बेटा चांसेस बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। रीजन क्या है कि 4 पार्ट्स हैं, 2 मार्क भी अगर एक को देगा तो 8 मार्क्स, और 8 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि 2 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत आपसे कराएगा नहीं। एक क्वेश्चन में, एक पॉइंट में 2 मार्क्स के लिए आप 15 मिनट वेस्ट करें या 12 मिनट वेस्ट करें, वो कराएगा नहीं। तो आप में से कोई 1 या 2 पॉइंट पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है सर। इफ ही एक्वायर्स, जनरल एंट्रीज करनी है हमको। कैश अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का अमाउंट यार बार बार लिखना पड़ेगा, मैं ऊपर ही लिख ले रहा हूँ। 72,000 है। सिर्फ बेटा ध्यान क्या देना है? 3 बातों का ध्यान। याद है आपको? कॉन्सेप्ट नंबर 3 शुरू हो रहा है, जब जब जनरल एंट्रीज की बात होगी तब तब कॉन्सेप्ट नंबर 3 की वो 3 बातें याद रहनी चाहिए। गुडविल का अमाउंट कितना है, गुडविल का अमाउंट कितना है, वो पैसे कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में तो वो कैश में लेकर आ रहा है, लास्ट वाले में नहीं ला रहा था। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 72,000। हमारे वो गुडविल का अमाउंट क्या है, वो गुडविल का अमाउंट कितना है, वो कैश में ला रहा है
या नहीं ला रहा है? ला रहा है तो ये एंट्री बनेगी, नहीं ला रहा है तो करंट अकाउंट वाली एंट्री बनेगी। दूसरी विशेष बात क्या है दोस्त, एक बार बताना। गुडविल के एस्पेक्ट में दूसरी बात ये है साहब कि ये जो गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बढ़ती है, वो क्रेडिट होते हैं, क्योंकि एक बार जिसने सैक्रिफाइस कर दिया उसका क्रेडिट तो बनता है, एक बार जिसने सैक्रिफाइस कर दिया उसका क्रेडिट तो बनता है। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। नेक्स्ट है बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 72,000 अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर्स? एस कैपिटल अकाउंट, ए बी सी थे ना, एक्स वाई जेड थे, एक्स वाई जेड थे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वो टू क्रेडिट एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। बड़ी आराम से बोलो, क्या ये पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं? जी हाँ, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अक्सर ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं और रेशियो यूज होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 3:2, दैट इज 3:2। इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा? आएगा 5 7 जा नहीं 5 1 जा 5 5 4 जा 20 14,400। तो ये आएगा बेटा 43,200 और ये आएगा आपका 28,800 शायद। 3 और 8 11, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है साहब। हाँ जी साहब, बीइंग प्रीमियम अमाउंट या गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आगे बढ़ते हैं साहब केस नंबर 2 की तरफ। सर ये गुडविल विड्रॉन नहीं कराएंगे आप? कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं उनकी कोई जिद है क्या कि हमारा क्रेडिट हुआ पैसा हमें डेबिट कर दो? नहीं लिखा है तो हम वो एंट्री नहीं पास करेंगे। वो जिद की एंट्री थी, बहुत छोटी सी एंट्री थी। इन पार्टनर को डेबिट करते थे और कैश को क्रेडिट करते थे। जब बोला जाएगा तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 आपसे बोलता है इफ ही एक्वायर्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये नए पार्टनर की जिद है इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इक्वल प्रोपोर्शन क्या होता है सर? सर ये पार्ट बी की तो बात नहीं कर रहे, मतलब सर आपकी कॉन्सेप्ट 1 की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होगी, इतनी जगह काम आएगी, हमें पता नहीं था। आप इसलिए जिद करते थे, इसलिए उसको इस फॉर्म में बनाया था कि आपके कई सारे क्वेश्चन बड़े ईजी वे में होते जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये इक्वली लेने की बात कर रहा है साहब। सबसे पहले ये रेशियो लिख दीजिए क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी। 3/5, 2/5। जेड को इन्होंने एंटर किया फॉर 1/4 शेयर के लिए किया था ना जी साहब, 1/4 शेयर के लिए किया था, जो कि वो कैसे लेगा बेटा? इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली का मतलब क्या होता है? टुकड़े नहीं है तोड़ दो, पार्ट बी टुकड़े नहीं है तोड़ दो, बराबर के टुकड़े कर दीजिए। जेट्स एक्वायर्ड, आप लैंग्वेज किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, एक्स सरेंडर करके भी लिख सकते हैं। 1/4 इंटू 1/2 1/8 फ्रॉम ए एंड बी बोथ। ये दोनों टुकड़े ले रहा है क्योंकि बराबर के तो एक ही लाइन में काम चल गया। एक्स न्यू शेयर, सब में बेटा कॉमन सी चीज़ है। एक्स का नया शेयर क्या होगा? इसमें से ये घटा दो, बस इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, न्यू शेयर आ गया। क्योंकि भाई मेरे पास ये था, एक पार्ट मैं किसको दे रहा हूँ? दूसरे भैया को दे रहा हूँ। इस मेरे पास ये था, मैं ये वाला पार्ट इस भैया को दे रहा हूँ। 8 से 24, 24 में से 5 गए, 19/40। वाई इज न्यू शेयर बराबर 8 2 जा 16 में से 5 गए, 11/40। न्यू रेशियो किसका किसका बेटा? एक्स का, वाई का, जेड का। 19 रेशियो 11 रेशियो 10। सर 10 आपने अपनी मर्जी से लिख दिया गया? नहीं साहब, 1/4 है, 40 बनाने के लिए 10 आएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत हो? कौन बच्चा मुझे अभी के अभी वीडियो पॉज कर सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख कर दिखाएगा, मुझे बेहद खुशी होगी।
सर सेक्रीफाइसिंग लिखने में क्या है, हम लिख देंगे ओल्ड में से न्यू घटाकर। अरे ऐसे तो दुनिया करती है, ऐसे तो दुनिया करती है। मैंने आपको कुछ और सिखा रखा है, और मैंने क्या सिखाया है आपको वो खुद ही फील हो गया था 10 20 15 क्वेश्चन करने के बाद। आपको खुद पता चल गया था कि हाँ इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो क्या होगा इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सर हम बताएं, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 1:1। 1:1 का मतलब क्या है साहब? आधा आधा या बराबर। यहाँ बराबर बोलो या आधा आधा, क्योंकि यहाँ पार्टनर दो है, बट एग्जैक्ट वे में रियल लाइफ में उसको बराबर ही बोला जाता है, क्योंकि इक्वली मीन्स होता है बराबर। मतलब ये वर्ड आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता था, आपको पता नहीं है। एक्स सेक्रीफाइस, वाई सेक्रीफाइस। जल्दी बताओ क्या करना है मुझे, ओल्ड बताओ सबसे पहले। 3/5, 2/5 माइनस 19/40। और मैं आपको जादू बताऊं तो शायद यही आएगा, देखते क्या आ रहा है। हाँ जी साहब, 11/40। एलसीएम 40 ही आएगा। 8×3 = 24 माइनस 19। दिख रहा है जादू या नहीं दिख रहा है? अभी कुछ दिन से, कल से ही दिखाने लगा हूँ मैं आपको ये जादू। 5/40 जो कि 1/8 होता है। यही वाला आएगा बेटा, जो टुकड़े यहाँ से माइनस होंगे ना, यही सेक्रीफाइसिंग बनेंगे तुम्हारे। हाँ जी, 8×2 = 16, 16 में से 11 गए। 5/40, 5/40 आपका 1/8 होता है। कितने बच्चों को जादू देख रहे हो या जादू कर रहे हो? सर हम तो जादू कर रहे हैं, हमें तो देख लिया बस एक ही दिन में। यही टुकड़े माइनस होके यही आंसर बन जाते हैं, क्योंकि यही तो सेक्रीफाइसिंग है। सेक्रीफाइसिंग का मतलब ही क्या होता है? जितना हमने किसी और को दिया, जितना हमने किसी और को दिया उतना हमने खो दिया, और जो हमने खो दिया वही तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा। तो यहाँ रेशियो आएगा दोस्त 1:1। मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो नया पार्टनर लाएगा, अब तक ये 3:2 में बांट रहे थे, अब ये दोस्ती कर कर बोलेंगे आधा आधा। आधा आधा या बराबर बराबर? सर बराबर बराबर। क्या बोलेंगे दोस्त? बराबर बराबर। एंट्री वही बनेगी। सर इस एंट्री को आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एग्जाम में बेटा एक ही करनी है, तो क्यों ना यहाँ बार बार करके उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। Cash account debit to premium for goodwill being amount of premium brought in cash. Amount of premium brought in cash. Next, premium for goodwill account debit 72,000 to X capital account टू वाइस कैपिटल अकाउंट। आधा आधा या बराबर बराबर? सर बराबर बराबर। 36,000 रुपये। बीइंग प्रीमियम अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कोई दिक्कत नहीं सर। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं हम। इफ ही एक्वायर द शेयर इन द रेशियो 2:3 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओके, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। और न्यू पार्टनर्स के साथ एडिशनल कंडीशन में क्या बोलता है? एडिशनल कंडीशन बोलता है कि सुनो 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 गांव वालों, मैं मिस्टर एक्स और वाई से अपना हिस्सा मांग रहा हूं 1/4, और मुझे ये हिस्सा एक्स से कम और वाई से ज़्यादा चाहिए। मतलब मुझे ये हिस्सा कुछ इस फॉर्म में चाहिए। मैंने बोला मतलब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम अब हमें रेशियो बताओगे, तुम एक पर्टिकुलर रेशियो बताओगे और हम टुकड़े करेंगे। तो वाई जेड बोलता है हमसे, आप टुकड़े क्यों करोगे? मैंने बोला और क्या, टुकड़े नहीं है, तोड़ दो, पोस्टमार्टम कर दो। ओके चलिए साहब, वही प्रेजेंटेशन के साथ 3/5, 2/5, जेड का शेयर है भाई साहब 1/4, और एडिशनल कंडीशन भी यही लिख देते हैं दोस्त। क्या कंडीशन है? कि टुकड़ों में जाएगी कहानी, टुकड़ों में, टुकड़े कर दो। कुछ बच्चों को सेक्रीफाइसिंग का आइडिया लग गया, मैं नहीं बोलूँगा अभी, नहीं तो बच्चे मजे ले लेंगे ज़्यादा। चलिए साहब, एक्स सरेंडर। सर क्या ये हम लैंग्वेज सब में लिख सकते हैं? हाँ सब में लिख सकते हो, सिर्फ पार्ट ए को छोड़कर, उसकी लेट द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म भी रहेगी। एक्स सरेंडर इन फेवर ऑफ, एक्स सरेंडर इन फेवर ऑफ जेड, और वाई सरेंडर इन फेवर ऑफ जेड।
सर कितने पार्ट और हैं? बस एक पार्ट और है दोस्त। एक्स सरेंडर इन फेवर, एक ही क्वेश्चन आपका पूरा चैप्टर कवर, पूरा चैप्टर तो नहीं कह सकते, पूरा टॉपिक कवर कर देगा। एक्स सरेंडर इन फेवर ऑफ जेड। बेटा क्या बोलेंगे? एक्सम 1/4 का कितना हिस्सा देना चाहते हो आप? बोलेगा मैं क्या, मैं कौन हूँ? जिस तरह जेड बोल रहा है सर कर दो। सर हम बताएं आपकी वीडियो के अनुसार ये पार्ट डी है। अच्छी बात है अगर आप ऐसा बोल पा रहे हो, और नहीं भी बोल पाओगे तो मैं तो ये चाहूँगा बस आप ये बोल दो किसके टुकड़े करने हैं और किस तरीके से करने हैं। 2/20 फ्रॉम ए और 3/20 फ्रॉम बी। क्या लिख रहा हूँ? फ्रॉम एक्स फ्रॉम वाई। चलिए साहब अब क्या करेंगे हम? एक्स का न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर, एक्स को मैं बड़ी तरीके से लिखता हूँ एक्स से ही। हाँ जी साहब, एक्स का न्यू शेयर और वाई का न्यू शेयर। क्या होना है दोस्त, जल्दी बताओगे कोई? सर इन पर ये था, इन पर, हम पर, मिस्टर एक्स पर, मिस्टर वाई पर 3/5 2/5 था। उसने बोला मैं अपने हिस्से से 2/20 तुम्हें देता हूँ, जाओ जेड जाओ। ये वाला बेटा, ये वाला, यही होता है माइनस, और यही बनेगा सेक्रीफाइसिंग, यही बनेगा सेक्रीफाइसिंग, यही बनेगा सेक्रीफाइसिंग। ओके दोस्त, 4 3 जा 12, 12 में से 2 गए 10/20। ये क्या हो रहा है? सही कर रहा हूँ मैं? सही तो कर रहे हो सर, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। 8 में से 3 गए, सही कर रहा हूँ बेटा मैं, 5/20। हाँ जी साहब, ये क्या आ गया? ये न्यू रेशियो आ गया साहब। 10/20, 5/20, 1/4, 10:5:5, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। बट हमारे काम का न्यू है या सेक्रीफाइसिंग है? सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मत निकालो ना आप, यही लिख दो, हमें पता चले हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलो ये काम मैं आपको देता हूं, आप इसका सेक्रीफाइसिंग खुद निकाल कर देखो। सिर्फ ओल्ड में से न्यू घटाना है। सर क्यों कर रहे हैं आप? ताकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो इसलिए, और दूसरी बात ताकि हमारा और आपका कम्युनिकेशन बने कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। A particular ratio is given that is sacrificing ratio as per point number D, part number D, hidden, हिंट है ये आपकी जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मैंने पढ़ाई थी। 10 मिनट का वीडियो है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज देख लें, यही आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का बड़ा बेहतरीन सा काम है। क्या करना है हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दोस्त आपको सिंपली प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 72,000 रुपीज। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, नरेशन लिखना सिखा दूंगा, याद नहीं करने पड़ेंगे। अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाई जेड। नेक्स्ट है बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन सा पार्टनर? एक्स कैपिटल। मैंने कहीं गलती से अगर वाई ए बी यूज़ कर लिया तो प्लीज़ आप अपने आप से प्री एज्यूम कर लेना उसको, वो एक्स और वाई ही है, सिंपली ओल्ड पार्टनर्स है। 72,000 रुपये को आप किस रेशियो में दोगे बेटा? 2/5 और 3/5, और इसकी कैलकुलेशन मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ, बस यहाँ पर मुझे अमाउंट ऊपर नीचे करने हैं। ये मैंने पॉइंट नंबर 1 में ही कर ली थी, आप भी करके देखना। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए साहब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। इफ यू एक्वायर द शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 7/32 और 1/32। सर ये तो शेयर्स ऑलरेडी गिवन, टुकड़े दिए हैं, हमें टुकड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो शेयर हमें चाहिए जिन्हें हम माइनस करते हैं वो खुद ब खुद दिए हैं, बट क्या इनका भरोसा करना सही है?
ये पोस्टमार्टम से ही निकले हैं या एक बार इनका वेरिफिकेशन करना चाहिए? एक बार इनका वेरिफिकेशन कर लो बेटा। 7/30 प्लस 1/30 दैट इज 8/30, जिसको आप काटोगे तो 1/4 आएगा। वही तो है आपका न्यू पार्टनर शेयर। मतलब जो टुकड़े कर रहे हैं वो भरोसे के लायक है, वो एज पर पार्ट सी है, सीधे के सीधे इन टुकड़ों को माइनस कर दिया जाएगा, सीधे के सीधे इन टुकड़ों को माइनस कर दिया जाएगा। ये हम हिंट लिखते हैं, एग्जाम में लिख के नहीं आना है। ओके ठीक है। कोई बच्चा है जो मुझे यहीं पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दे इतना जल्दी? एक्स का न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर है साहब 3/5, इसमें से माइनस करेंगे हम 7/32। 7/32 माइनस क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ फ्रॉम लिखा है इसलिए माइनस कर रहे हो आप जी। या तो ये मानिए या ये मानिए, क्योंकि ये डिसाइड कर चुका है 7/32 इससे लूंगा और 1/30 इससे लूंगा। टुकड़े ऑलरेडी दिए हैं, टुकड़े दिए हैं, हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। y का न्यू शेयर क्या होगा साहब? y का न्यू शेयर क्या होगा साहब? y का न्यू शेयर क्या होगा साहब? उसके में से उसका टुकड़ा माइनस कर दो, यही सैक्रिफाइसिंग है। बस ये याद रखना, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारा चैप्टर का चैप्टर बड़ा इजी वे में होगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ। यही है आपका सैक्रिफाइसिंग, समझ लो ना। जितना हमने किसी और को दिया उतना हमारा शेयर कम होगा, हम उतना ही तो बलिदान करेंगे, हम उससे ही तो सैक्रिफाइसिंग पता करेंगे। हमारा जितना पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है वही तो मेरा सैक्रिफाइस है। क्लियर है दोस्त? 32 5 जा 160 आएगा इसका एलसीएम, 32 3 96, 7 5 जा 32 35। और बड़ी भयंकर सी कैलकुलेशन हो गई रे। 61 5 66, 61/160, 30 दूनी 64, 5 1 जा 5। क्या हो गया रे? बड़ा भयंकर सा हो गया ये तो। चलो कोई नहीं, हुआ है तो हुआ है। न्यू रेशियो बड़ा मस्त सा निकलेगा। चलिए साहब न्यू रेशियो की बात करते हैं। न्यू रेशियो बराबर, सबको आमने सामने रख दो बेटा, x को, y को और z को। z में हमेशा इनको, इनके चक्कर मत पड़ना, z का जब शेयर गिवन हो आप उसी को पकड़ना जो कि इन दोनों को जोड़कर आता है। चलिए साहब रेशियो आएगा आपका 61 59 और 40। कितने बच्चों को लगता है उन्हें सैक्रिफाइसिंग निकालना आता है? और कितने बच्चों को लगता है कि सैक्रिफाइसिंग की ट्रिक भी आती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका 7:1 आएगा। सर अब आप निकाल कर क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबी होगी, मैं ये नहीं चाहता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालोगे तो मैं दोबारा इसको बना दूंगा, दोबारा करूँगा, बट आपको 7:1 है। और आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लगाओ, इसमें से ये टुकड़े घटाओ, यही आंसर आएगा। देखो कैसे, ये रे ओल्ड, इसमें से ये घटाना न्यू, ये निकल के आ जाएगा बाहर। अरे यार मैंने समझाया था ना, 100 में से 200 में से 50 घटाओगे तो 150 आएगा। अब मैं इस 50 को इधर ले जा रहा हूँ, 150 को इधर ला रहा हूँ। बचपन वाला रूल, जो प्लस है उसे माइनस, जो माइनस है उधर ले जाके प्लस, सेम है आंसर। चलिए साहब तो छोटी छोटी सी एंट्री हैं, उन्हें बनाकर कंप्लीट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना? 72,000 रुपीज़। नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। 72,000 7/8, 63,000 बेटा यहाँ आएगा और 9,000 बेटा यहाँ आएगा। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू। नरेशन सेम लिखनी है, सेम बिल्कुल। जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आपको लगता है इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं, आपके बेहतरीन कमेंट्स के साथ ये वीडियो आगे भी आते रहेंगे। दिल से धन्यवाद आप सबको। चैनल ग्रो हो रहा है धीरे धीरे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने सारे लोगों के साथ डेली अपने अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करता हूँ जिनको आप बेहद पसंद करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, बी हैप्पी ऑलवेज।